क्या होगा? तुमसे मतलब मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आपने देखा, इस बात का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बाबा साहब दोबारा शेरू को बुलाएंगे और एक बार फिर इसे महक को मारने के लिए कहेंगे। हमें तो ये लगा था कि शेरू को बाबा साहब ने मरवा दिया, लेकिन शेरू तो ज़िंदा है और बाबा साहब के बुलाने के बाद वो दोबारा बाबा साहब के पास आ जाएगा। बाबा साहब इससे कहेगा, एक बार फिर तुम्हें एक काम बोल रहा हूँ और मैं तुम्हें जो काम बोल रहा हूँ वो तुम्हें पता है मैं कौन सा काम तुम्हें बोलूँगा। शेरू कहेगा, जी मालिक, मैं आपके हुक्म का ग़ुलाम हूँ, आप हुक्म करें। इस बार मैं आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगा, आपका जो काम होगा मैं आपको पूरा करके दिखाऊँगा। एक दफ़ा मुझसे गलती हो गई, मैं बार बार गलती नहीं करूँगा। बाबा साहब इससे कहेगा, ये तो काम हो जाने के बाद पता चलेगा तुम मेरा काम करोगे या नहीं। एक बात तुम याद रखो, इस बार हार गए या तुमसे गलती हुई, इस दफ़ा मुझसे कोई रहम की उम्मीद ना रखना। दोस्तों, इस बात का भी इल्म घर में किसी को भी नहीं होगा, दारा को भी नहीं, किसी को भी नहीं। हमें तो ये लगा था बाबा साहब बीवी के मरने के बाद बिल्कुल सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर बाबा साहब शमशेर से हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। लेकिन बाबा साहब के दिमाग में यही चलती रहेगी, मेरी बीवी का गुनहगार और मेरी बीवी का कातिल शमशेर है। शमशेर की घर छोड़ने की गलती पर बाबा साहब इतनी बड़ी सज़ा दे देंगे, मतलब अपनी माँ का चेहरा देखने नहीं दिया। इस दफ़ा बाबा साहब फिर वही करने जा रहे हैं जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। शेरू बाबा साहब के सामने जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन इस दफ़ा फिर शेरू से गलती हो जाएगी और वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब किसी न किसी तरह शमशेर को पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पहले शमशेर अपने घर वालों की तरफ से अनजान था, लेकिन इस दफ़ा शमशेर पूरी तैयारी के साथ रहेगा, क्योंकि एक तरफ अपनी माँ का दुख है, दूसरी तरफ बाबा से गुस्सा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे शेरू महक को मारने के लिए प्लान बना रहा होगा और अपने साथ एक आदमी को रखेगा और इसे महक की तस्वीर देगा और कहेगा, इस लड़की को हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना, बचने की बिल्कुल भी गुंजाइश ना रहे। अगर हमसे कोई गलती हुई तो बड़े साहब हमें ज़िंदा दफन कर देंगे। मैं एक दफ़ा बड़े साहब को शर्मिंदा कर चुका हूँ, बार बार मैं इनको शर्मिंदा नहीं करूँगा। वो मुझ पर अंधा यकीन करते हैं, इसलिए इस बार भी वो मुझे इस काम के लिए बुलाया है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मेरा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, शेरू अपने काम पर लग जाएगा। अब देखते हैं इस दफ़ा शेरू महक को मार पाएगा या नहीं, इसकी कोशिश कामयाब हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को एहसान की माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, हर वक्त मुंह बनाए रहेगी। जब जब एहसान निदा के पास रहेगा इसका मुंह बना रहेगा और वो हर वक्त गुस्से में रहेगी। इसके दिमाग में बस यही मंसूबा चलता रहेगा, किस तरह मैं निदा को घर से निकाल दूं। और वो हसन के सामने यही कहेगी, ये मेरा बेटा है और मेरा ही रहेगा, भले तुम्हारा इससे निकाह हुई हो, लेकिन मैं ये शादी को नहीं मानती। मेरा बेटा जैसे जीना चाहे, जैसे रहना चाहे, इस पर कोई भी पाबंदी लगाने का तुम्हारा हक नहीं। मेरा बेटा सुनेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही सुनेगा।